एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम रूबरू करवा रही है एक ऐसे कर्मठ, बेदाग और बेहद लोकप्रिय जनसेवक से जिन्होंने ईमानदारी, जनसेवा और क्षेत्र के विकास के मामले में दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा में एक नई मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर, ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ नेता व गार्ड नंबर 111 बापरोला से 2 बार के पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी श्री सतपाल सोलंकी जी की, जो आज पूरी विकासपुरी विधानसभा और बापरोला वार्ड के विकास और जनता के भरोसे का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। एक सच्चे और दूरदर्शी जननायक के रूप में श्री सतपाल सोलंकी जी क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चुनाव लड़ना या पद पर होना उनके लिए सेवा का पैमाना नहीं है। वे बिना किसी स्वार्थ के 365 दिन बापरोला की जनता के बीच रहते हैं। क्षेत्र में साफ सफाई दुरुस्त करवाना, पानी सड़क की समस्याओं का समाधान, गलियों का सुधार और स्थानीय लोगों के सुख दुख में आधी रात को भी खड़े रहना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। जब धरातल पर हमारी टीम ने वार्ड नंबर 111 बापरोला विकासपुरी विधानसभा के सम्मानित निवासियों और बुजुर्गों से संवाद किया तो जनता ने एक सुर में कहा कि सतपाल सोलंकी जी की कट्टर ईमानदारी और बेदाग छवि पूरे इलाके के लिए एक मिसाल है। वे हर वर्ग के लोगों के हक की आवाज उठाते हैं और जनता के बीच उनकी साफ सुथरी राजनीति व सेवा भावना की बेहद सराहना की जाती है। इस बेहद लोकप्रिय, निष्ठावान और कर्मठ राजनेता का स्पष्ट संदेश है कि बापरोला वार्ड और पूरे विकासपुरी विधानसभा को एक आदर्श क्षेत्र बनाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, जिसके लिए वे हर नागरिक की खुशहाली, तरक्की और अधिकारों के लिए पूरी पारदर्शिता, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने आगे भी इसी तरह निरंतर समर्पित रहेंगे। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं। बपरोला वार्ड नंबर 111 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर, ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी 2 बार के, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल सोलंकी जी, जो लगातार जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, जो जमीन पे लगातार जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। आज हमारी मौजूदगी, उनके ऑफिस पे मौजूदगी और कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। और मैं साथ ही साथ बात करूँ, 25 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया गया था, लेकिन आज जमीन पे भारतीय जनता पार्टी के जो वादे किए गए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी फेल नजर आई। तो हमारे साथ माने जाने आम आदमी पार्टी के कट्टर, ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ 2 बार के निगम पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं सतपाल सोलंकी जी। उनसे हम खास बात पर कुछ चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका एबी चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहां झुग्गी वहीं मकान, 2500 महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। सतपाल सोलंकी जी, सीधा सवाल। ये तो देखो सबको पता है, ये इनके मुंगेर लाल के हसीन सपने दिखाने का काम है इनका। इन्हें कोई भी काम धरातल पर नहीं किया है। आज तक जितने भी कार्य अब तक के कह रहे हैं, वे सब केजरीवाल जी की देन है, महेंद्र यादव जी की देन। हमारी विकासपुरी विधानसभा में 2500 रुपये के हमने बहुत बार पकड़ा उनको। मैं झूठ बोल रहे, गुमराह कर रहे हैं। आज भी जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हमने जो गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। तो ये कोई वादे जितने सब झूठे हैं, होली पे, दिवाली पे, हालांकि कहने के बाद जो सब्सिडी थी अब 6 महीने कर दी, 9 की बजाय 6 महीने कर दिए, कम कर दिया है। आज भी 250 रुपये किलो गैस बिक रही है। गरीब आदमी मजदूर कहाँ जाए? इनके त्रस्त आज दुनिया बहुत महसूस कर रही है कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे एक इंसान थे, समाज गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते थे। तो बीजेपी कुछ भी नहीं है, जीरो है। सतपाल सोलंकी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे साथ लाखों, हजारों, करोड़ों से आपको देख रहे हैं। दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? सीधा सवाल। कहानी ये ठगा गई। जो वादे करते हैं वो कार्य कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि महिला का, पूरे विश्व की जो महिला होती थी, महिला फ्री चलती थी, उसमें कोई भी ये नहीं भी ये महिला तो महिला ही है। लेकिन अब ये कौन सा नोटंकी कर रहे हैं कि जो उसका पिंक कार्ड बना रहे हैं वो आधे कुछ आदमी में बन पाएगा। कह रहे हैं हमने 7 लाख, 8 लाख, 17 लाख महिलाओं का बना दिया, लेकिन क्यों परेशान कर रहे हैं गर्मी में? जब महिला तो महिला दिखती है ना। हमारे एक पार्षद है यहाँ के, वो दिखता है महिला जैसा, वो तो गड़बड़ी कर सकता है, उसका तो पिंक कार्ड बन सकता है धोखे से, लेकिन महिला तो महिला होगी ना भाई। तो क्यों महिला का पिंक कार्ड बना रहे हैं जब महिला तो महिला है? तो ये एक नोटंकीबाज है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि बसें हैं, मौला बसें चला का केजरीवाल जी लेकर आए थे, आज देवी बस बना दिया।
आज हमारी जो बोलते हैं जो अपने मोहल्ला क्लिनिक थे उनको हटा दिया गया, एक दो है अभी, लोग कितने परेशान हैं, हॉस्पिटल में कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो 50-60 के ऊपर जो बीमारी होती है, शुगर की, बीपी की, बहुत ऐसी बीमारी, जो लोग यहाँ दवाई लेकर वापसी आते थे, लेकिन आज वो परेशानी वहाँ भी दिख रही है। लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है। कितने 13 तो हमारे यहाँ था, सब बंद कर दिए, विधायक जी ने बनवाए थे केजरीवाल जी की देन से। तो लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं, खाली नौटंकी कर रहे हैं, और कोई अन्यथा तो धरातल पर कोई काम किया तो हमें बता सकते हो आप। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ सतपाल सोलंकी जी, जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमने अपने एबीपी न्यूज माध्यम सर्वे किया तो वार्ड नंबर 111 बपरोला के अंदर एक विकास के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार जनता के लिए काम करते हैं। एक सुर में जनता कहती है सतपाल सोलंकी जी लगातार समाज के लिए, जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। 2 बार निगम के चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि कुछ कम कहने जाए तो कुछ काफ़ी कम मार्जिन से 100 या 50 वोटों से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जन जन की है यही पुकार अब की बार सतपाल सोलंकी जी। तो लगातार मैं बात कर रहा हूँ जी, तो लगातार हमने सर्वे किया, एक मिसाल कायम है, जन जन की है यही पुकार अब की बार सतपाल सोलंकी जी आप हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता जो लगातार कह रही है आपको? देखो, जनता को विश्वास है कि हम दिन रात चलते हैं, रात को 12 बजे चाहे 2 बजे हो, और जो पहले पार्षद रहे, चाहे बीजेपी के पहले रहे या कोई और रहा या लड़े, लोग लड़ने के बाद चाहे जो हार गए जो जीत गए मैदान से भाग जाते हैं। वो सोचते हैं हम पार्टी के उससे, जैसे कि हमारे पार्षद अभी वो 9 साल से खून चूस रहा लोगों का। जैसे मर्द फिल्म आपने देखी होगी, मर्द फिल्म में कैसे खून चूसा जाता था, गरीबों के साथ बहुत अत्याचार करते हैं, कोई शिकायत करता है उसे धमकी देता है, किसी के दबाता है, तो ऐसा नहीं होता है। और हम सेवा इसलिए करते हैं कि कुछ वोटों से हम रह जाते हैं, जीतने के बाद भी तो आदमी सेवा करता है, तो हार गए तो क्या होगा, लेकिन जज्बा है, समाज ने इतना मान और सम्मान दिया मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जिंदा जब तक समाज की सेवा करेंगे। सतपाल सोलंकी जी, मेरा आपसे इसलिए सवाल है, लगातार हमने जो सर्वे किया है तो लगातार वार्ड नंबर 111 की जनता ये कह रही है कि आप 24 घंटे जनता के बीच में, समाज के बीच में 24 घंटे आप काम करते हैं। एक निगम पार्षद होने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहे जो काम आप करते हैं। सीधा सवाल, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, पहला चुनाव जैसे 2017 में था, मैं 300 वोट के आसपास रह गया था। उसके बाद कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल इतना भयानक था कि हर 30 गली में लाश पड़ी थी, और हमारे पार्षद चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठ के लूडो खेल रहे थे। कभी कोई ज़्यादा जिद की तो ऊपर से छत से बात करते थे। लेकिन हमने इतनी मशीनें, आधुनिक मशीनें लेकर आए, कोई महिंद्रा पिकअप पर बहुत बड़ी टंकी ऑटोमेटिक जो बनवाई गई थी, कई ट्रैक्टर्स थे, स्कॉर्पियो कार के उसमें, या एम्बुलेंस चलाई, या फिर उसके अंदर मौतें उठाने वाला नहीं था। ऐसे बहुत हमारी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन वे सब मेरे थे, अपने थे। अगर मैं, बच्चों ने भी कहा पापा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं बेटे अगर हम जीतते तो भी तो सेवा करते, इनमें कार की ज़िंदगी हम नहीं जी पाएंगे। हम मरेंगे तो अपनी रणभूमि, अपने समाज के साथ, अपनी कॉलोनी वालों के साथ, गाँव वासियों की सेवा करते हुए। लेकिन भगवान की कृपा से हम ठीक रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और कई 100 बोरी हम यहाँ से ले गए। हर घर में 5 बजे दिन हम सैनिटाइज करते थे अपनी सेवा से, बाबा खेड़ी की दया से, आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से। हम एक दिन भी हमें बुखार नहीं चढ़ा। लेकिन लोगों को दिखता था सतपाल आगे, हौसला देने की बात होती है। सतपाल सोलंकी जी, आप प्रधान भी रहे गौशाला के, उसके बारे में बताएं। वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया एक साथ कई काम आपने किया समाज के लिए? देखो, आज की वीडियो देख सकते हो, गाय को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मौके पर सारे दोस्त पहुँचे हम वहाँ पर, और फिर उसकी व्यवस्था की गई। एम्बुलेंस भी आ गई, लेकिन उसका मालिक ढूंढा, मालिक ने वादा किया कि हम, तो गौशाला में 2011 में हम जुड़े थे। जब वाइस प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया था, तो फिर मन में कुछ ऐसी लगन हुई कि गौ माता को अगर कोई भारी बीमारी या कोई सूचना हमारे पास आती है, चोट लग जाती है, मर जाती है, तो हम मौके पर होते हैं। फिर उसके बाद ही हम खाना खाते, जब तक गौ माता को उसकी जगह पे हॉस्पिटल या गुजर जाती है, उसको दबाना दे या उठाना दे। तो गौ माता, बचपन में आपने भी रोटी दी होगी, पहली रोटी गौ माता की, तो वो एक मन में एक, क्योंकि सर्वप्रिय एक माँ का दर्जा गौ माता को दिया गया है, और हम सच्चे गौ भगत हैं, तो गौ माता की सेवा तब से कर रहे हैं। करीब 12,000 गौ माता आज हमारे पास है। अभी हमने रिज़ाइन दिया है, लेकिन फिर भी सेवा कई क्षेत्र से बाहर हो, यहाँ
हम सेवा करते हैं गौ माता की। सतपाल सोलंकी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ पूर्व विधायक हमारे साथ जो इस विधानसभा के पहले थे, महेंद्र यादव जी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अरे उसके लिए तो क्या कहना है, ऐसे तो इंसान धरती पर बहुत पैदा होते हैं, हकीकत में आंसू निकल जाते हैं उसकी जब याद है। मैं तो 9-10 महीने से जुड़ा था उसके साथ, विधायक महेंद्र यादव जी के साथ। वो गरीब का कई बार हमने फ़ोन किया कि गरीब है, उसकी शादी करनी है, भात भरना है, तो इतनी खुशी उसको होती थी। आज भी शादियों में आता है, जब कहे तब आता है, रात को दिन में, वो थकता नहीं है। उसको एक अंदर एक, मैं सोचता हूँ कि वो हमारे सीनियर है, बहुत समाज की सेवा से ही पहली बार जीते थे निर्दलीय वो, और उसके बाद लगातार इतनी बारी उससे जीते। लेकिन कुछ आदमी ने गद्दारी कर दी और कुछ लोगों के मन में बदलाव हो गया था, लेकिन वो बदलाव अब लोग पछता रहे हैं कि विधायक महेंद्र यादव जी हारने के बाद भी आज भी समाज के बीच में खड़ा है। जब को दिन रात। आपसे सीधा सवाल है, आपके बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं यदि आज दिल्ली के अंदर चुनाव होता है तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जाने वाली, क्या ऐसा संभव है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता बड़े बोल, लेकिन ये है कि बीजेपी की सरकार बननी आएगी। वो 27 साल बाद जैसे आई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो नहीं आएगी। वो तो अभी रिजल्ट आपको मिल जाएगा निगम में, क्योंकि धरातल पे वो काम नहीं कर रहे, जनता के मकान तोड़ रहे हैं। बिल्कुल लोग ऐसी बददुआएं दे रहे हैं, लोगों को उजाड़ दिया। ये क्या करते हैं, चुनाव में इन्होंने जिला अध्यक्ष की, मंडल अध्यक्ष की, खुद जितनी भी ड्यूटी लगा दी झुग्गियों में, वहाँ गरीबों के साथ सोइए, वहीं से लोकेशन उठा ली और इलेक्शन के बाद उन्हीं के घर उजाड़ दिए। आपने देखा वीडियो देखते हुए, दुनिया कैसे चिल्ला रही, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कहाँ जाए, प्रेग्नेंट है, वैसे हैं, बच्चे हैं छोटे, लेकिन ये अत्याचार कर रही है, अत्याचारी सरकार हो चुकी है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी आप लगातार समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप काम कर रहे हैं, हमने अपने एबीपी न्यूज़ के माध्यम सर्वे किया तो आपकी एक मिसाल कायम है, जन जन की है यही पुकार। सतपाल सोलंकी जी, आपकी बात तो जनता आपसे प्यार कर रही है आज भी, और जनता कह रही है यदि आप जो है तरीके से लगातार काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज की जनता के लिए, यदि आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं इस बार, तो क्या 24 घंटे इस तरीके से आप काम करेंगे जैसे अभी आप काम कर रहे हैं? सीधा सवाल। कहते हैं मरा हुआ हाथी लाख रुपए का होता है। हम तो 2 बार हारने के बाद कोरोना काल में कफन बांध के घूम रहे थे। सब अपने ये नेता जितने भी हैं, ये अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने घर में थे, और हम उस टाइम पे हमेशा समाज के बीच में रहे। तो इससे बड़ा सबूत तो मैं क्या देखता हूँ, जब सबको पता कि हर घर में मौत घूम रही थी, हर चौथे घर में मौत घूम रही थी, लोग घबराए हुए थे, और हमने तो बहुत सेवा की, और उसी का सबूत है। जीतने बाद तो सतपाल और सरकार 2 चीज़ हो जाएंगी, तो फिर और बढ़िया दमदारी से काम करेंगे, हर आदमी सम्मान करेंगे। आज भी हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन सतपाल सोलंकी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मैं कुछ खास बातों पे आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि वार्ड नंबर 111 के अंदर बबूला में आपकी एक मिसाल कायम है। एक घर घर का बच्चा आपको जानता है, और घर घर से यही पुकार है कि आप समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। जनता के दिल में जगह कैसे बनाई आपने? सीधा सवाल है। मैंने हमेशा सबको अपना परिवार समझा है, और उन्होंने देखा जब उस भरी दुख की घड़ी में सतपाल खड़ा होता है, और लोगों को विश्वास होता है कि ये आएगा, पक्का आएगा, और हम चले जाते हैं। और मैं आसपास ही रहता हूँ, मैं पैदल ज़्यादा रहता हूँ या बाइक पर रहता हूँ अपने क्षेत्र में। और चुनाव के बाद जनता भूल जाती है, लेकिन सतपाल सोलंकी जी, जनता आज भी आपको नहीं भूल पाई है, ये बड़ा सवाल है। नहीं, वो मुझे, जो हमारे विरोधी है उनके कारण मेरी और इज्जत बनती है, क्योंकि विरोधी अपने घर में सो जाते हैं, टिकट लेके लड़के या हार के या जीत के वे सो जाते हैं, और मैं समाज के बीच में रहता हूँ। तो लोग, ये हिंदुस्तान देवभूमि है, और हमारी जगह भी देवभूमि, बाबा खेड़ी का इलाका है, यहाँ बहुत अच्छे आदमी रहते हैं। वे समझते हैं कि धर्म कौन करता है, सब जोत बत्ती करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं वो मन में शंका रहती है कि हम अपने भाई सतपाल को जिताएंगे तो हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि वे पैसे वाले हैं, उनके अंदर घमंड अहंकार है। वे अहंकार के कारण अपने घर में रहते हैं, और हम झुक के हमेशा समाज के बीच में रहते हैं। उनको खुशी होती है बहनों को कि हमारा भाई आ गया, और हमारा भाई आएगा। हमारा कर्तव्य भी पड़ता है, हमारी संस्कृति, किसी का सेवा करे, भला करे तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। मैं तो उसी उम्मीद में चुनाव लड़ता हूं कि मेरे अपने हैं और मेरे अपने मदद करते हैं, क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था अभी, लास्ट का चुनाव, किसी पार्टी से नहीं था मैं, और उसमें 12,172 आई थी दिल्ली में, रिकॉर्ड तोड़ वोट मेरी थी। लेकिन किस्मत तो कोई बात नहीं, मार गए। अभी मेरे हाथ में अभी और भीख मांगनी, अभी और ऐसे मांगेंगे और सेवा करेंगे, और सेवा करके दम दिखा देंगे। अगर भगवान ने चाहा
तो देखना उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, समय बहुत धन्यवाद। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 111 बपरोला से, विकासपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ 2 बार के पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं। लगातार जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। और बात करेंगे अभी आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, इस आपके मीडिया के माध्यम से, कि हमारे यहाँ जो एक एमएलए चुने गए हैं वो हमारे मित्र भी रहे हैं पुराने, लेकिन समाज के बीच में कभी ना आए हैं न आएंगे, ये भी हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो दिन प्रतिदिन डेली अगर हमारी विधानसभा में, हमारे क्षेत्र में आए, 2 बार आके दिखा दें। और हमारे विधायक महेंद्र यादव जी आज भी आते हैं, क्योंकि सब अपने होते हैं। जो चुनाव जीतता है तो वो सबका हो जाता है। भेदभाव जो करते हैं, अपने गढ़वाल के भाई है उनसे अलग भेदभाव करता है, अपने पूर्वांचल के भाई है उनसे अलग भेदभाव करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि कोई आपके दरवाजे पर आता है उसका मान सम्मान करे, इज्जत करे और काम करे, और ऐसी झूठी बातें ना बोले कि सीवर पानी रोड हमने बनवा दिए। सीवर पानी रोड विधायक महेंद्र यादव जी ने बनाए हैं, सब देख सकते हैं, सारी वीडियो है। लेकिन लोग गुमराह करके ऐसी बातें बोलता है, सब जानते हैं। लेकिन ऐसा विधायक किसी को कभी ज़िंदगी में ना मिले तो विधायक महेंद्र यादव जैसा मिले, ना कि बीजेपी के जो बने वैसा मिले। लेकिन विधायक महेंद्र, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे गुरु या बड़े भाई समझो, विधायक महेंद्र जैसा कोई इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा विधायक मिलना चाहिए जो समाज की सेवा और काम करे, दिन रात समाज के बीच में रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमान सर्वश्रेष्ठ 2 बार के निगम पार्षद चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे सतपाल सोलंकी जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके जो काम है वो मुंह से बोलते हैं। इन्होंने ये भी दावा किया है और लगातार इन्होंने ये भी आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक है वो कहते हैं इस क्षेत्र के अंदर नहीं आते हैं, भेदभाव करते हैं। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतपाल सोलंकी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इनकी एक छवि है, इनकी एक पहचान है जो जनता के बीच में आज भी बनी हुई है, और 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जनता के दिल में जगह बना चुके हैं। बात मैं सुनिए, आप कहना चाहता हूँ साथियों, अभी मैं जा रहा हूँ हमारे राजेंद्र निवास में फ्लैटों में, वह पानी नहीं आ रहा, वहाँ पर पानी नहीं। मैं सुबह भी गया था, बुलाया मुझे, मीडिया भी वहाँ आई हुई है। और कसम से रहम करनी चाहिए महेंद्र यादव जी, जो वहाँ पानी की मोटरें खराब हो जाती थी, विधायक और हम भी, विधायक कोई बिल पास नहीं करवाना, अपने जेब से पैसा देके मोटर चेंज करा दी, पाइप चेंज करा दी, कभी शिकायत नहीं आती थी इतनी। लेकिन जाम लगाया तो भी, लेकिन तुरंत विधायक जी आए और बोला मैं मोटर नहीं चेंज करा दूंगा, और बड़ी मोटर। लेकिन आज कह रहे कि 1 तारीख को पानी काट देंगे। तो वहाँ पर जाकर देखिए, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, टांग टूटी हुई है, वे 4थी मंजिल से 3री मंजिल से कैसे पढ़ने ले जाएं। ये एक मैं रहम की भीख मांगता हूँ विधायक जी और आपके पार्षद जी, कि ज़िंदगी में ऐसा मत करो, इतना घमंड, इतना अहंकार मत करो। कसम से राजीव निवास में अभी आ जाइए आप, डेट आज कितनी, 27 तारीख, आज 27 तारीख, 6ठा महीना है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं आ रहा, लोग तरस रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है, नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पर पानी दे दीजिए, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। अभी हम जा रहे हैं और कॉलोनी में बिल्कुल जहरीला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आप विधायक आए, ब्याह शादी में आए तो पता लग जाए कि भाई ये समस्या है, लेकिन उससे कोई मिल नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा, क्या करे। निगम पार्षद भी टाइम मांगता कि 3 दिन बाद मिलूंगा, किसी ने शिकायत कर दी तो धमकी दे देता है, किसी के दवा देता है। तो यार मेरे पास सबूत है, सारी वीडियो लोगों की, जो गए तो धमकी दिए। तो ऐसे पार्षद और एमएलए नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने काम कीजिए, लेकिन समाज की सेवा कीजिए। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ के विधायक हैं तो ये जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं, और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि वो भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर कोई उनके पास जाता है तो उनको समय दिया जाता, उनसे मिला नहीं जाता। और सिर्फ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार, 2 बार के निगम पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं, जो जनता के दिल में आज भी जगह बना चुके हैं। हमने अपने एबीपी के माध्यम से सर्वे किया तो जन जन की यही पुकार, सतपाल सोलंकी जी अब की बार ये दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना है, बहुत जल्द होना 2027 में, और जनता इस बार ठान के बैठी है सतपाल सोलंकी जी आए और उनको जो है इस बार भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए जनता ने मूड बना रखा है। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।